इज इट जस्ट ए थ्रेड? नो, इट्स द होल डीएनए। हाँ, मुझे पता है आपको डीएनए के बारे में पता है, लेकिन मैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको बताना तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इन्हें तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपको जरूर समझ आएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी कम्प्लीटली सेल्स से बनती है, और ऐसे सेल्स जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते। और इन्हीं सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया। अब ये तो हमें पता चल ही गया है कि डीएनए है क्या, लेकिन ये बनता किससे है? डीएनए की भी अपनी सब यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं, और उनका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं: फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर। लेकिन यहाँ हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस भी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं यानी कि ए और जी, ये हमारे प्यूरिन्स होते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन यानी कि सी और टी, ये हमारे पायरिमिडीन्स होते हैं। डीएनए के अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो राइट साइड में हेलिक्स बनाते हैं। इसलिए हम डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, यानी कि डबल हेलिक्स। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अकल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। अब डीएनए को डिस्कवर किसने किया था? डीएनए का स्ट्रक्चर 4 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था: वाटसन, क्रिक, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, लेकिन फ्रैंकलिन को नहीं मिला। यही नहीं, क्योंकि नोबेल प्राइज मिलने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस में भी हमें बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी और टी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब डीएनए हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं, और यही प्रोटीन्स हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स देते हैं। अब हमें हर किसी की आईज का कलर डिफरेंट देखने को मिलता है, हर किसी की हाइट अलग होती है, हर किसी के हेयर्स अलग होते हैं, स्किन टोन अलग होता है। तो ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। अगर आप हमारी बॉडी के एक सेल के अंदर का डीएनए निकाल कर उसे स्ट्रेच करेंगे ना, तो वो 2.2 मीटर लॉन्ग निकलेगा। इज इट इंटरेस्टिंग? और अगर आप अपनी पूरी बॉडी के सेल्स के डीएनए को निकाल कर एक रो में अरेंज करोगे, तो उसकी लेंथ इतनी ज्यादा लंबी होगी जितना हमारी अर्थ से सन के बीच में डिस्टेंस होता है। ये सारे फैक्ट्स तो सच में इंटरेस्टिंग थे। So this is the power of DNA. That's why it is called as the ultimate blueprint of life. So thank you guys.